हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूं हाय किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। तो कल हमने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत पर काफ़ी चर्चाएं कर ली थी। हिंज और हाइनाज एक ही बात है, उसकी स्टोरी को भी हमने पढ़ा था। ये स्टोरी लॉरेंस कोलबर्ग का बेस है। तो चलिए, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को। तो कल हमने चर्चा कर ली थी कि कोलबर्ग ने 3 सत्र दिए थे और 6 अवस्थाएं बांटी थी। तो 1 बाय 1 एक लेवल में 2 अवस्थाएं हैं। 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला जो लेवल है ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। इसे पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर या रूढ़िगत पूर्व अवस्था भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड में हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। फिर कोलबर्ग क्या बताते हैं, ये जो इसका कार्यकाल है यहाँ लिखा भी हुआ है, 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है इस लेवल में आता है, ठीक है। लेवल अलग है, स्टेज अलग है। लेवल बड़ा भाग है और स्टेज उसी के अंदर 2-2 दी गई है। एक लेवल में 2-2 स्टेज दी गई है। तो यहाँ जो बच्चे की एज है वो 4 से 10 साल तक होती है। 1 से 3 साल तक में के बारे में कोलबर्ग ने कोई चर्चा नहीं की और पहला जो लेवल दिया वो बताया कि 4 से 10 साल का बच्चा इसमें शामिल होगा। फिर दूसरा क्या है कि इसमें क्या है, ये सबसे जो नैतिक चिंतन है ना, मोरल जो थिंकिंग है ना, वो सबसे निचला स्तर होता है, यानी ये बेस होता है और बाहर से मिलने वाली सजा व उभार का प्रभाव पड़ता है। यहाँ जो बच्चे की जो नैतिक सोच है, जो मोरल थिंकिंग है ना, यहाँ बच्चे की बाहर से इफेक्टेड होती है। जो अगर बच्चा वही व्यवहार दोबारा करेगा जहाँ उसे उपहार मिला जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, जहाँ पनिशमेंट मिल रही है, बच्चा वो व्यवहार, वैसा नैतिक व्यवहार करना वहाँ बंद कर देगा, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या दी कोलबर्ग ने, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। इसमें लॉरेंस कोलबर्ग क्या बताते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे में अभी नैतिकता का विकास बहुत 2016 में सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉरेंस कोलबर्ग की ऐसी कौन सा लेवल है जहाँ बच्चों में नैतिक तर्कणा का अभाव पाया जाता है। तो लेवल फर्स्ट में बच्चे में नैतिक तर्कणा का अभाव पाया जाता है। अगर स्टेज पूछ लिए जाए तो दोनों स्टेज में ही बच्चे में नैतिक तर्कणा नहीं पाई जाती, क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो आज्ञा पालन और दंड पर बेस्ड होता है। यहाँ देखिए, नैतिकता का पालन बच्चा क्यों करता है, क्योंकि उसे दंड का डर होता है कि अगर गलत काम किया, झूठ बोला या चोरी की, तो उसके जो बड़े हैं वो माता पिता है उसे पनिशमेंट देंगे। अगर अच्छा काम किया तो उसे एज ए चॉकलेट या कुछ भी गिफ्ट दिया जा सकता है। तो वहाँ बच्चा इस डर से नैतिकता का पालन करता है। और जो निर्धारित नियम है ना, निर्धारित नियम बिना संदेह के मानता है कि जो नियम बना दिए और ये वो वही नियम होते हैं, उसमें ना तो वो चेंज करना चाहता, ना कोई डाउट होता। जो नियम है वो उसी को ही सच मानता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मम्मी पापा है, जो बड़े हैं, जो बच्चे के सहायक है, जो बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बेटा ये सही है, आप ये करो, तो बच्चा वो बिना किसी संदेह के उन्हीं काम को करता है। और उसको अगर किसी ऐसे काम किया, बच्चे ने झूठ बोला, उसको डांट पड़ी, या बच्चा किसी का खिलौना चुरा लाया तो डांट पड़ी, तो बच्चे ने क्या समझा कि नहीं ये काम गलत है। तो वहाँ उसकी जो नैतिक सोच थी इस पर बेस हो गई कि नहीं, आज के बाद मेरे को मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा या दादा दादी, जो कोई भी हो सकता है, उसने डांटा। अगर बच्चे ने गलत काम किया तो बच्चे की जो नैतिक सोच इस पर बेस हो गई कि नहीं, आज के बाद मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। यहाँ बच्चे को अभी कुछ भी नहीं पता कि नैतिकता होती क्या है, नैतिक व्यवहार कैसे किया जाता है। दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज। ये व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति केंद्रित, यहाँ बच्चे क्या मानते हैं कि अगर मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो उसमें मेरा भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है। यानी बच्चे की यहाँ नैतिक तर्कणा इस पर बेस होती है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि कोई स्कूल में कोई बच्चा है, वो अपना लंच बॉक्स घर भुलाया, तो दूसरे बच्चे ने उसकी मदद कर दी। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो सेम बच्चा जिसने मदद की थी, तो वो फिर अगर दूसरा बच्चा उसकी मदद नहीं कर रहा तो वो मांगेगा कि फलाने दिन मैंने तेरी मदद की थी, मैंने तेरे को लंच खिलाया था, आज तू भी मेरे को खिलाएगा। या बच्चा, तो वो ना आपस में लेन देन का बराबरी चाहता है कि यहाँ मेरी चीज़ की भी, इच्छा की भी पूर्ति हो रही है और तुम्हारी इच्छा की भी पूर्ति हो रही है।
मदद तो करता है स्टेज का बच्चा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लालच होता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति होगी तो दूसरों की इच्छा की भी पूर्ति होगी। यहाँ जैसे पहले प्राचीन काल में जो वस्तु विनिमय चलता था कि गेहूं के बदले कपड़ा ले लिया, कपड़े के बदले कुछ भी, अगर प्राचीन काल में वस्तुओं का लेन देन चलता था, यानी विनिमय, कि मैंने तेरे को ये दी, तू मेरे को ये दे, आपस में यहाँ अदला बदला करते हैं बच्चे कि मैंने तेरे को आज पेंसिल दे दी, तू अगले दिन मेरे को टॉफी ला के देगा। यहाँ बच्चा क्या समझ रहा है कि मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और दूसरे का भी फायदा हो रहा है। ठीक है, वो अपना हित सोचता है कि मेरा हित तो साथ साथ हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का दूसरों को भी फायदा मिल रहा है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है कि मेरे को क्या नीड है, और दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझता है कि हाँ आज ये बच्चा लंच बॉक्स घर बुलाया तो मैं आज इसकी मदद करूँगा ना, तो किसी दिन इससे मैं मदद ले लूँगा। ठीक है, बाहरी सतह पर आधारित आपसी लेन देन होना। ठीक है, आपसी लेन देन करेंगे कि कोई बात नहीं, तू पेंसिल घर बुलाया तो आज मेरी ले ले, किसी दिन मैं तेरी ले लूँगा। ठीक है, पारस्परिकता, सहयोग व छल पर आधारित नैतिकता होती है। कई बार बच्चे मदद कर देते हैं किसी की, लेकिन नेक्स्ट टाइम जिस बच्चे ने मदद की थी उसको जब मदद की ज़रूरत होती है तो दूसरा बच्चा नहीं करता, तो सीधी बात क्या है, यहाँ उसने छल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की मदद करने के लिए राजी नहीं है। उसका तो काम चल गया उस दिन, लेकिन नेक्स्ट डे जब जिस बच्चे ने उसकी मदद की थी उसका काम बच्चे ने उसकी मदद नहीं की, तो यानी यहाँ एक तरीके से उसने छल किया। नैतिकता को मापना, खुद व दूसरों को संतुष्ट करना। यहाँ नैतिकता को कैसे मापा जाता है कि ठीक है मेरा काम भी चल गया, दूसरों का काम भी चल गया, आपस में लेन देन करके दोनों खुश है, दोनों संतुष्ट है, दोनों सेटिस्फाई है। ठीक है, फिर क्या है, रुचि के अनुसार व्यवहार करने को स्वतंत्र है कि बच्चे को जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, बच्चा सोचता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, वो उसी को नैतिक सोच मान रहा है कि हाँ मेरा हित हो रहा है तो यही ठीक है, वो फ्री है, हित वाला व्यवहार करता है। ठीक है, कि मेरा भी हित है इसमें और दूसरे का भी हित है, किसी नेक्स्ट डे मैं भी इससे मदद ले लूँगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा उसको हानि पहुँचाएगा तो वो भी उसको हानि पहुँचाएगा। किसी ने, जैसे बच्चे ने किसी ने चांटा लगा दिया, या तो वो मैम से शिकायत करेगा या खुद बच्चे को चांटा लगाया कि तूने मेरे को मारा है तो मैं भी तेरे को मारूंगा, तूने मेरे से लंच शेयर किया है तो तू भी मेरे साथ लंच शेयर कर, मैंने तेरे को कल पेंसिल दी थी तो तू भी मेरे साथ आज पेंसिल शेयर कर। यानी आपस में बराबरी का लेन देन चलता है, लेकिन कई बार ऐसी बच्चों में छल कपट की भावना भी देखने को इस एज में मिलती है। ये नैतिक तर्क की बात हो रही है। ठीक है, फिर जो हम बार बार कोलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट की है उसकी आलोचना की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में, 17 में और 18 में लगातार 3 ईयर सीटेट ने कोलबर्ग की आलोचना से प्रश्न पूछ लिए। क्या पूछा गया कि कल हमने बताया था कि जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक तर्कों पर बेस्ड है, इसने नैतिक व्यवहार पर कोई डिस्कशन नहीं दिया। ठीक है, और जो इसका कोलबर्ग का सिद्धांत है वो हर संस्कृति के लिए सूटेबल नहीं बैठ रहा। ठीक है, दूसरा क्या था कि हर संस्कृति के लिए सूटेबल नहीं बैठ रहा। यहाँ जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत था, उन्हें 27 संस्कृतियों पर 45 अध्ययन किए गए। ठीक है, 22 कल्चरली और 45 अध्ययन किए गए, और उससे पता चला कि जो कोलबर्ग की 4 स्टेज है वही सार्वभौमिक पाई गई, और 5वीं 6ठी स्टेज है वो किसी भी कल्चर में नहीं पाई गई, वो रेयर ही देखी गई। तो यहाँ इस बात को ऐसे सिद्ध हुई कि जो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अवस्थाएं दी है वो हर संस्कृति के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे इजराइल में समुदाय की एकता होती है, इंडिया में अलग कल्चर है, इंडिया में दया भाव ज़्यादा होता है, वो हर किसी की मदद करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन और जो विकासशील या विकसित कंट्री है वहाँ ऐसी सोच नहीं है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ आपस में लोग लेन देन नहीं, वहाँ मतलबी दुनिया भरी पड़ी है, तो वहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। तो वहाँ लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो सूटेबल नहीं बैठ रहा, इसलिए लॉरेंस कोलबर्ग के जो सिद्धांत है उसकी चर्चा हुई। और तीसरा क्या था, ये लिंग भेद पर आधारित है।
क्यों? क्योंकि लॉरेंस जो कैरोल गिलिगन है वो क्या कहती है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है ना वो खुद पुरुष है, इसलिए उन्होंने जो पुरुषों की जो नैतिक सोच है ना उसी पर अध्ययन किया, लेडीज़ के बारे में नहीं बताया। लेकिन कैरोल गिलिगन ने फिर 6 से 18 साल की लड़कियों की नैतिक सोच पर अध्ययन किया और ये पाया कि जो लड़कियां होती है ना उनकी डिफरेंट सोच होती है, नैतिक सोच अलग होती है। पुरुष में वहाँ पुरुष की सोच अलग होती है लेकिन लड़कियों की अलग होती है। लड़कियों में ना नैतिक द्वंद्व पाया जाता है, वो जल्दी से किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, वो जल्दी से किसी भी नैतिक डिसीजन नहीं ले सकती कि हाँ ये गलत है ये सही है। ये कहना है कैरोल गिलिगन का। तो कैरोल गिलिगन का जब सिद्धांत आया था, जब इन्होंने आलोचना की थी लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की, तो तब ये मान्यता थी कि जो लेडीज होती है ना, महिला को जज नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जो महिला है ना वो नैतिक व्यवहार, वो नैतिक दुविधा में पड़ जाती है। यहाँ किसी को भी अच्छा नहीं बताना चाहती वो, और किसी को भी बुरा नहीं बताना चाहती। ये कैरोल गिलिगन के थीरीज पे बेस्ड है। लेकिन आजकल क्या है, महिलाएं भी जज बन रही है, तो संस्कृति बदल रही है, परिवर्तन आते हैं समय के अनुसार। तो उस टाइम ने कैरोल गिलिगन का ये कंसेप्ट चलता था कि महिलाएं जज नहीं बन सकती, क्योंकि उनमें मानसिक जो नैतिक द्वंद्व पाया जाता है वो नैतिकता के आधार पर निर्णय नहीं ले सकती। और महिलाएं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, वह चाहती है उसकी इमेज ये होती है कि किसी को भी वह बुरा साबित ना करे। ठीक है, तो 3 मुद्दों को लेकर कोलबर्ग की जो है जो थीरीज है उसकी आलोचना हुई। एक तो कि नैतिक सोच तक ही सीमित रखा, नैतिक व्यवहार के बारे में नहीं बताया, हर संस्कृति पर सूटेबल नहीं है, लिंग भेद पर आधारित है, सिर्फ पुरुषों पर अध्ययन किया। तो ये जो 2 स्टेज थी हमने पढ़ ली, प्री कन्वेंशनल स्टेज। एक बार रिकैप करेंगे। 4 से 10 साल तक चलती है, नैतिकता का पूर्णतः अभाव होता है, बच्चा बाहर के बने बनाए नियमों को फॉलो करता है बिना किसी डाउट के, क्या क्यों कैसे है इन पे इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती, जो है उसी को फॉलो करता है। और दूसरी स्टेज में क्या है कि मेरा भी काम चल गया, आपसी लेन देन हो रहा है, ठीक है, उसका भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है, आपस में सहायता करके। ऐसे बच्चे वो यहाँ मानते हैं कि हाँ यही नैतिक, समाज में यही नैतिक सोच है, ठीक है, आपस में लेन देन कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर हित वाला व्यवहार करेंगे, ये पढ़ लिया हमने। 27 संस्कृतियों पर 45 अध्ययन किए गए थे और यहाँ इसीलिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की जो है आलोचना हुई। 4 स्टेज ही यूनिवर्सल पाई गई, ध्यान रखेंगे, 2 लेवल और 4 स्टेज ही जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनकी वो क्या है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल पाई गई। और 5वीं जो छठी स्टेज है और जो तीसरा लेवल है, 5वीं छठी स्टेज है, तीसरा लेवल, ये कहीं भी संस्कृतियों में दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए इनकी आलोचना हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पढ़ेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।